जय हिंद। समाजवादी साथियों, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे खैर की जो विधानसभा सीट है वो लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार की लोकसभा के चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी ने मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने वर्तमान समय के जो विधायक थे उन्हें सांसदी का टिकट दिया गया, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वर्तमान समय में जो विधायक हैं उन विधायकों को सांसदी का टिकट दिया। तो जहाँ से आज हम बात करें कि जो खैर की विधानसभा सीट है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ से आप सभी लोगों को पता है अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों के द्वारा 9 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, और सांसद बनने के साथ साथ ये जो 9 विधानसभा सीटें वो खाली हो चुकी हैं। वहीं उन्हीं में से एक जो विधानसभा सीट है वो है खैर की विधानसभा सीट, जो अलीगढ़ के अंतर्गत आती है। तो खैर की विधानसभा सीट पर भी अब उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो किलेबंदी की है और जिस तरह से जो पीडीए का नारा दिया है वो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं में बना हुआ है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया है, वहीं पर हम बात करेंगे आज खैर की विधानसभा सीट को लेकर। खैर की विधानसभा सीट से बात करें तो यहाँ से जो अनूप वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 2022 के चुनाव में यह चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्हें यहाँ से 1,39,643 वोट मिले थे, जहाँ पर इन्होंने 74,000 वोटों से जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से अपनी जीत हासिल की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनूप प्रधान पर भरोसा जताया गया, और भरोसा जताने के साथ ही साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो हाथरस की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अनूप प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा गया। जहाँ पर अनूप प्रधान चुनावी मैदान में उतरे, उसके साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में इन्होंने हाथरस की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार किया, और लगातार धुआंधार तरीके से इन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की है। जहाँ पर अनूप प्रधान अब हाथरस के सांसद बन चुके हैं, वहीं पर इन्होंने जो खैर की विधानसभा सीट थी वहाँ से अपने विधायकी के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अनूप प्रधान के इस्तीफा देने से ही यह जो सीट है रिक्त हो चुकी है, और रिक्त होने के साथ ही साथ अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतना जरूर चाहेगी। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं पर बात करेंगे इस सीट से जो सुरक्षित सीट है, यहाँ से जो नाम चल रहा है वो है लक्ष्मी धनगर जी का। लक्ष्मी धनगर जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, अलीगढ़ की जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी ये राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की है अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, और लगातार हाथरस में जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनके लिए इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। और हाथरस के साथ साथ जो अलीगढ़ की जो लोकसभा सीट है जहां से विजेंद्र चौधरी जी चुनावी मैदान में उतरे थे उनके लिए भी इन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो लगातार जो खैर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनका नाम लगातार मजबूती के साथ चल रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। हालाँकि यह जो सीट है यह सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ से जो बात करें लक्ष्मी धनगर जी के नाम की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी धनगर जी लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को ये प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, और समाजवादी पार्टी को अलीगढ़ की जो लोकसभा सीट है, हाथरस की लोकसभा सीट है, वहाँ पर मजबूती प्रदान कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावड़, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, नगीना से वर्तमान समय में अब सांसद बन चुके हैं। इनकी अपनी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। सांसद बनने के साथ ही साथ इन्होंने जो नगीना की लोकसभा सीट जीती, उसके बाद एक खैर की विधानसभा सीट पर पहुँचे, वहाँ की जनता के बीच में भी पहुँचे। जनता के बीच में पहुँचकर इन्होंने ऐलान भी किया है चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ ने कि खैर की विधानसभा सीट से हम अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि यह सुरक्षित सीट है। तो चंद्रशेखर आज़ाद खैर की विधानसभा सीट को लेकर भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करें तो जो
चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार से अच्छा काम भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में इनके आने की कवायद भी लगभग शुरू हो चुकी है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो खैर की विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं, इंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी उतार सकते हैं। लगातार इनके नाम की चर्चाएं जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ पर चल रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने इसका ऐलान भी किया है कि वह खैर की विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। जब 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन के तहत यहाँ से भगवती प्रसाद जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्होंने 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे, 41,644 वोट इन्हें प्राप्त हुए थे। लगातार अब जब 2024 में यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो इनकी जो दावेदारी है वो आरएलडी से दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर आरएलडी जहाँ तक प्रयास है वो करेगी कि है जो सीट है वह अपने खाते में डाल ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सिटिंग विधायक ने अपना इस्तीफा दिया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनती है तो जो भगवती प्रसाद सूर्यवंशी हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ पर। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से बीएसपी की तरफ से और दूसरे नंबर पर रही चारू कैन जी। जैसा कि आप लोगों को पता है 2022 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से 65,302 मत प्राप्त किए हैं। जहाँ पर 65,302 मत प्राप्त करने के साथ यह यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही हैं। अगर चारू कैन जी यहाँ से टिकट की मांग करती हैं और समाजवादी पार्टी में अगर शामिल होती हैं तो यहाँ से इनके नाम की भी चर्चाएँ काफ़ी चलने लगेंगी, क्योंकि चारू कैन जी यहाँ से चुनावी मैदान में 2022 में बीएसपी के टिकट पर लड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं चारू कैन का नाम भी यहाँ पर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से तो यहाँ से 2022 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मोनिका सूर्यवंशी चुनावी मैदान में वो भी उतर चुकी हैं। तो यहाँ से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से मोनिका सूर्यवंशी भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं, क्योंकि वह यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ का जो जाति समीकरण है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर जाट और ब्राह्मण बाहुल ये सीट है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे 1,15,000 यहाँ पे जाट हैं, 70,000 यहाँ पे जाटव समाज के लोग हैं, 60,000 यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 35,000 यहाँ पर वैश्य समाज के लोग हैं, 30,000 यहाँ पर सूर्यवंशी लोग हैं, 25,000 यहाँ पे जो एससी कैटेगरी में जो अन्य जो जातियाँ आती हैं वो हैं। वहीं पर 30,000 यहाँ पर जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो लगातार यहाँ का जो जाति समीकरण है वो भी यहाँ पर लगातार मायने रखता है और जाति समीकरण के हिसाब से ही यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो जीतते रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।